हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएमसी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुभाष द्विवेदी आज आपको एल्डिहाइड कीटोन में 4 नंबर का वीडियो लेके आया हूँ। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियाँ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोनोलाइसिस, ओजोनीकरण। ध्यान दीजिए, ओजोनोलाइसिस का हिंदी नाम है ओजोनी अपघटन या ओजोनीकरण। ओजो का अर्थ होता है ओजोन, O3, सूत्र है O3, और लाइसिस का अर्थ होता है फ्यूजन। फ्यूजन माने जुड़ना, अर्थात वह क्रिया जिसमें ओजोन जुड़ता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में, और कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं, तो ऐसी क्रियाओं को ओजोनीकरण कहा जाता है। बेसिक चीजें, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्रिया होनी है, कार्बनिक विलायक की CH2 है, CCl4 आदि की उपस्थिति में आप ये क्रिया कराएंगे, और अनसैचुरेटेड कार्बन से ओजोन जुड़ेगा और कंपाउंड बनेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये क्रिया ओजोनी अपघटन कहलाती है। इसे आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बेसिक चीजें याद रखना। जब किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीन या एल्काइन पर, बेंजीन पर, जब हम अनसैचुरेटेड कार्बन पर अटैक कराते हैं, जोड़ते हैं ओजोन को, तो ये क्रिया किसी कार्बनिक विलायक CH2, CCl4 आदि की उपस्थिति में होती है, और ये क्रिया 2 पदों में बेसिकली पूर्ण होती है। ठीक है। इस क्रिया में जहां कार्बन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हो, उन दोनों कार्बन जो बॉन्डेड हैं, जो अनसैचुरेटेड कार्बन हैं, वहां पर ओजोन जोड़ते हैं, और लास्ट कंपाउंड या स्थायी कंपाउंड आपके कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम चूंकि एल्डिहाइड कीटोन बनाने में बात कर रहे हैं, तो हम एल्कीन की ही यहाँ बात कर रहे हैं। एल्कीन पर जब ओजोन का योग होगा, क्रिया होगी किसी कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में, तो बच्चे एल्कीन की ओजोन से क्रिया पर पहले फर्स्ट स्टेप में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड, एक क्रियाशील अस्थायी यौगिक, माध्यमिक यौगिक बनता है, जिसे हम लोग ओजोनाइड कहेंगे। अगर आप एथीन लेते हैं तो एथीन ओजोनाइड, प्रोपीन लेते हैं तो प्रोपीन ओजोनाइड बना करेगा। तो बना हुआ ओजोनाइड है वो बनता है। इसे हम मान सकते हैं बच्चे कि ये घर या मकान जैसा हो गया। एल्कीन ओजोन के साथ मिलकर अपना मकान बना लिया, और उस मकान में ऑक्सीजन परमाणु बेसिकली इसी क्रम में जोड़ते हैं। एक ऊपर जोड़ दिया, अगर मकान जैसा रक्षा बना रहे हैं तब की बात है, उसे उल्टा भी कर सकते हैं, और 2 नीचे जोड़। इस प्रकार एल्कीन के साथ ओजोन ने क्रिया की और अपना घर या मकान बना लिया, और वो घर या मकान आपका क्या कहलाया? ओजोनाइड। तो पहला स्टेप हो गया, हमें क्या बनाना है? घर या मकान रूपी ओजोनाइड का निर्माण करना है। घर या मकान रूपी ओजोनाइड का निर्माण कब होगा? जब एल्कीन की क्रिया आप, या एसिटिलीन की क्रिया, एल्काइन की, बेंजीन की, किसी की भी हो, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए हम एल्कीन लेंगे, ध्यान रखिए। तो एल्कीन की क्रिया जब आप ओजोन से कराएंगे, तो वो आपस में मिलकर, मिलजुल कर अपना घर या मकान रूपी ओजोनाइड बना लें। परंतु अब मौसम परिवर्तन हो गया, वर्षा का सीजन आ गया, और बहुत जोरदार बारिश हो गई। देखिए ये जिंक आ गया, जिंक की उपस्थिति है, आप यहाँ ले सकते हैं। तो जिंक रूपी जिन्न आ गया, और वो गुस्सा हो गया वहां के रहने वालों से, तो उसने धुआंधार जल या पानी की बरसात कर दी, भयंकर पानी बरसाया। तो क्या होगा जब भयंकर पानी बरसेगा? तो वहां पे जो रहने वाले ओजोनाइड रूपी घर या मकान थे, वो इस पानी के बहाव को सहन नहीं कर पाए, और क्या हुआ? ये मकान जल में ढह गया, टूट गया। तो पहले तो घर या मकान का बनाना हुआ, पहला स्टेप बनाया हमने। दूसरा, जब इस पर जल गिरा, तो जल के गिरने पर ये ओजोनाइड रूपी घर या मकान टूट गया। अब टूटा कैसे? तो इसको याद रखेंगे हम लोग इस प्रकार से। इनकी जो क्लासेस वीडियो है, ठीक है, तो ये टूट जाएगा, जिससे आपका उत्पाद बनेगा, वो उत्पाद कार्बोनिल कंपाउंड होगा, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। अब यहां से ऑक्सीजन परमाणु ये विमुक्त हुआ,
तो या तो ये वाला ऑक्सीजन आप जिंक के साथ जोड़ देंगे तो Zn की O से क्रिया पर क्या बना बेटा, ZnO, अथवा यह ऑक्सीजन जल से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2O2। तो सबसे पहला स्टेप घर या मकान को बनाओ। दूसरा स्टेप क्या हुआ, हाँ जिंक या जिन्न रूपी जो जिंक आया उसने धुआंधार जल की बारिश की और वो मकान इस प्रकार से टूट गया। यहाँ से टूटा तो एक कंपाउंड ये, दूसरा कंपाउंड ये आपके अणु बने, उत्पाद बनेंगे। और यहाँ से मुक्त होने वाला ऑक्सीजन अगर जिंक में जोड़ोगे तो ZnO के रूप में हटा देंगे, और अगर H2O में जोड़ोगे तो H2O2 के रूप में हटा देंगे हम लोग इसे। और बेसिकली हम यहाँ पे H2O2 ही लेंगे। कहीं कहीं पर बच्चे जो जिंक होता है वो H2O2 से क्रिया कर लेता है, तो Zn प्लस H2O2, तो क्रिया के नीचे एक अलग स्टेप आ जाएगा Zn प्लस H2O2, तो एक और स्टेप के बाद हम लिखेंगे ZnOH का होल बाई। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इतना ही याद रखिएगा। देख लें इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए अब इसे हटा के कैसे हमें एल्डिहाइड कीटोन बनाना है इस पर फोकस करते हैं। स्टेप 2 याद रखिए, पहला स्टेप है वो है आपका, हम बेसिक लिख रहे हैं कौन सी एल्कीन की क्रिया कैसे। तो एल्कीन में हमें यहाँ दो कैटेगरी हम बांट रहे हैं बेटा। अगर लीनियर एल्कीन आप यूज करते हैं, रेखित एल्कीन आप यूज करते हैं, तो ओजोनोलाइसिस की क्रिया पर, ओजोनी अपघटन या ओजोनीकरण की क्रिया पर ओनली एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। और यदि आप ब्रांच एल्कीन में भी दो कंडीशन होती हैं, वन साइडेड ब्रांच है कि बोथ साइड ब्रांच है। अगर वो श्रृंखला वन साइडेड ब्रांच है तो जिस ओर ब्रांच है चलिए उस साइड बनेगा आपका कीटोन, ब्रांच हमेशा कीटोन देगा। और जो शेष लीनियर भाग है, वन साइडेड ब्रांच का मतलब है एक साइड सीधी श्रृंखला है, तो जो सीधी साइड श्रृंखला है वो एल्डिहाइड देगा। तो इस दशा में एल्डिहाइड प्लस कीटोन बनेगा। जो सीधी श्रृंखला होगी, जो सीधी श्रृंखला होगी, लीनियर चेन होगी, वो एल्डिहाइड देगी, और जो शाखित होगी, ब्रांच होगी, वो आपका कीटोन देगी। ध्यान रखना। अब बोथ साइड ब्रांचेज है तो सीधी सी बात है, ये अगर बोथ साइड ब्रांच है तो ओनली कीटोन ही बनेंगे। तो याद रखिएगा, लीनियर एल्कीन ओजोनोलाइसिस पर केवल एल्डिहाइड देता है, ठीक है। और लीनियर यदि एल्कीन नहीं है, ब्रांच एल्कीन है, तो जो वन साइडेड ब्रांच है वो सिंपल लाइन सीधी श्रृंखला, लीनियर वाला जो पार्ट होगा वो आपका सीधी श्रृंखला वाला पार्ट देगा एल्डिहाइड, और जो शाखित श्रृंखला का वन साइड जो ब्रांच है वो वाला भाग आपका देगा कीटोन। बोथ साइड ब्रांच, अब चूंकि ब्रांच ही ब्रांच है तो ओनली कीटोन कंपाउंड बनेंगे। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं, पहले लीनियर एल्कीन के लिए लेते हैं, ओके। तो लीनियर एल्कीन लेने पर हमने बताया था बेटा केवल एल्डिहाइड ही बनते हैं, कीटोन नहीं। चलिए सिंपल लाइन लिख रहे हैं जिससे याद रहे, लीनियर एल्कीन आप यूज कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस इसका कराएंगे तो क्रिया पर आपको ओनली एल्डिहाइड बनेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे सरलतम एल्कीन ले रहे हैं हम, एल्कीन में एथिलीन ले लेते हैं, ठीक है। एथिलीन
IUPAC नाम होता है एथीन, ठीक है। सूत्र है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर अटैक कराना है आपको, किसकी क्रिया करानी है? ओजोन के साथ मिलकर कार्बनिक विलायक की उपस्थिति में ये अपना घर बनाते हैं। तो घर कैसे बनाएंगे? क्रिया किन कार्बन पे होगी? यहाँ पे डबल बॉन्डेड, तो इस पे भी है, इस पे भी है। तो ध्यान दीजिए, दो बॉन्ड होते हैं और ऑक्सीजन द्विसंयोजी, तो दोनों बॉन्ड को तोड़ देंगे। हम इसे ऐसा लिखेंगे CH2 CH2। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला कंडीशन होगा तो याद रखना, ट्रिपल बॉन्ड में दो बॉन्ड तो टूट जाते हैं, एक बॉन्ड बना रहेगा उसमें। तो डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड होंगे, एल्कीन है, एल्कीन में जहां ऑक्सीजन जोड़ेंगे उसके बीच का डबल बॉन्ड टोटली हम हटा देंगे, ऐसे जोड़, ठीक है। अब घर बनाना है, हमने कहा था एक ऑक्सीजन ऊपर की ओर और दो ऑक्सीजन जोड़ेंगे आपके नीचे की ओर, ये आपका घर बन गया। एल्कीन ने ओजोन के साथ मिलकर, पहला स्टेप है, ओजोनीकरण किया और ये आपका ओजोनाइड बना लिया। तो बेटा एथीन या एथिलीन लिया तो इसे आप कहेंगे एथीन या एथिलीन ओजोनाइड, ये आपका घर बन गया। अब किसकी उपस्थिति में? जिंक की उपस्थिति, जिंक आ गया, जस्ता, इसकी उपस्थिति में जल आया, बहुत ज्यादा जिंक ने क्या बहाया? पानी गिराया तो घर ढह जाएगा। कैसे? देखते हैं। पानी के साथ ये आया तो देखो अब टूटना शुरू हुआ इसका, ये टूट गया, घर बन गया। अब हम एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं या यहीं तोड़े देते हैं, ये टूटा और एक ये भाग टूटा। देखिए CH2O CH2O, यहाँ का बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बना बेटा? CH2O CH2O, तो दो CH2O बन गए, 2CH2O, या ऐसे भी लिख सकते थे CH2O। ये आपका फॉर्मल्डेहाइड है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या HCHO के दो अणु, ठीक है। ये बन गया आपका। साथ में ये जो ऑक्सीजन निकला वो आपका रिएक्ट हमने करा दिया, या तो जिंक से करा दें या जल से, तो हम जल से ले रहे हैं। तो O की क्रिया यहां हो गई H2O से, तो बाहर निकला H2O2। इस क्रिया में हमें क्या प्राप्त हुआ? फॉर्मल्डेहाइड, ओनली एल्डेहाइड, फॉर्मल्डेहाइड। क्लास 11th में भी आप इसे पढ़ चुके हैं। चलिए देख लीजिए, एल्कीन रिएक्ट विद O3 गिव्स एल्कीन या एथीन ओजोनाइड। मकान बन गया, जिंक आया, जिंक रूपी जिन्न ने पानी बहुत बरसाया जिससे उसका घर टूट गया। टूटने पे CH2O यहाँ का बॉन्ड जाएगा तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन ऑक्सीजन के बदले में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 2 मोल ऑफ CH2O या 2 मोल ऑफ SCHO फॉर्मल्डेहाइड बन गया आपका। ये आपका ओजोनिलाइसिस की क्रिया हो गई। दूसरा देखते हैं, प्रोप1इन। लीनियर ही हम ले रहे हैं, प्रोप1इन या प्रोपीन, ये भी आपका लीनियर होगा। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक लीनियर एल्कीन है और असंतृप्त कार्बन ये हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। तो ओजोन की क्रिया इन दो कार्बन पर ही होगी। कार्बनिक विलायक CH2 या CCl4 ले लिया। ध्यान दीजिए, मैंने कहा था दोनों बॉन्ड खत्म, तो क्या लिख दोगे? सीधा सीधा इसको CH3 CH और दोनों बॉन्ड खत्म करके लिख दिया CH2। अब 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, तो किन कार्बन में जोड़ने हैं? जिनके बीच में डबल बॉन्ड था, तो इन दोनों के बीच में एक कहां जोड़ दिया बेटा? ऊपर की ओर, 2 जोड़ दिए नीचे की ओर, बना लिया, घर बना लिया, मकान बन गया। और किसने बनाया? प्रोप1इन ने, अथवा इसे प्रोपीन भी कहते हैं। तो प्रोपीन ने बनाया, तो ये आपका ओजोनाइड क्या कहलाएगा? प्रोपीन ओजोनाइड, ठीक है। अब फिर से वही कहानी, जिंक रूपी जिन्न आया, उसने पानी बरसाया और बेचारे ओजोनाइड का घर टूट गया। ऐसे
एक पार्ट ये बना CH2O, अभी हम बता चुके हैं CH2O को क्या भी लिखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, ठीक है। CH2O यहां से बॉन्ड गया, डबल बॉन्ड आ गया, प्लस CH3CHO, CH3CHO, तो एक अणु आपका बना फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा अणु बना आपका एसीटैल्डेहाइड, लेकिन बना केवल कौन, एल्डेहाइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए। अब हम ले रहे हैं ब्यूट-2-ईन, ठीक है, ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3 4, दूसरे पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूट-2-ईन हो गया। ओके, अब ब्यूटीन ले लिया हमने, तो ब्यूट-2-ईन की क्रिया आपको ओजोन से करानी है, कार्बनिक विलायक ले लिया, ध्यान दें असंतृप्त कार्बन ये है, इन दोनों के बीच आपका कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो पहला स्टेप हमें डबल बॉन्ड जहां है उसे खत्म करना है और जैसे का तैसा वही सूत्र लिख देना है, लिख दीजिए CH3CH डबल बॉन्ड खत्म, CH3, बाकी बॉन्डिंग कोई परिवर्तन नहीं है। अब 3 ऑक्सीजन को कैसे जोड़ना है, एक ऊपर, ये आपका छत बन गया, ये आपकी दीवार बन गई, ये आपका आधार बन गया, इस प्रकार आपका घर बन गया, ओजोनाइड बन गया। तो ब्यूट-2-ईन से जो ओजोनाइड बना वो 2-ब्यूटीन ओजोनाइड भी आप बोलेंगे। ओके, अब फिर से जिंक आया, वही कहानी, जल से क्रिया हुई, बहुत पानी बरस गया, ये टूट गया, कैसे टूटा, एक तोड़ना बहुत ध्यान से, ये बना और ये बना, क्या बना देखिए ध्यान से, CH3CHO, ध्यान दीजिए यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और CH3CHO यहां से बॉन्ड टूटेगा तब भी डबल बॉन्ड, तो दोनों अणु एक जैसे हैं, तो लिख दिया हमने 2CH3CHO, ये आपका एथेनॉल बन गया, अथवा इसी को आप कहते हैं एसीटैल्डेहाइड, एसीटैल्डेहाइड, तो ये भी आपका एल्डिहाइड बना। इस प्रकार बच्चों अगर हम लीनियर एल्कीन का यूज करेंगे तो हम एल्डिहाइड बनाते जाएंगे, ठीक है। कुछ आप भी एग्जाम्पल इसके ट्राई करिएगा, ब्यूट-1-ईन से बनाइएगा। ओके, अब आते हैं लीनियर एल्कीन के बाद ब्रांच एल्कीन पर, इसे आप नोट करें। ब्रांच में भी हम पहला ले रहे हैं, इसमें याद रखना वन साइड ब्रांच वाला, अगर वन साइड ब्रांच है एल्कीन तो आपका जो सीधी लाइन है हमने बताया था वो एल्डिहाइड, और ब्रांच वाली जो साइड है वो कीटोन, ठीक है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 1 2 3 कार्बन है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 मैथिल, दूसरे से मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, प्रो 1-ईन, 2 मैथिल प्रो 1-ईन, जो वन साइडेड ब्रांच एल्कीन लिया हमने, ठीक है। अब इसकी क्रिया हमें करानी है ओजोन से, रूल वही है, याद रखेंगे, क्रिया वहां होगी जहां पे अनसैचुरेटेड कार्बन है और उनके बीच का डबल बॉन्ड द्विसंयोजी ऑक्सीजन से जुड़ेगा, अलग अलग ऑक्सीजन मतलब परमाणुओं से तो टूट जाएगा।
क्या बना, CH3C और CH2। बॉन्ड हटा दिया हमने, केवल इसको जहां का तहां लिख दिया। अब 3 ऑक्सीजन जोड़ने हैं। कैसे? एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन नीचे। आप इसे अपोजिट उल्टा भी जोड़ सकते हैं, लेकिन तब घर नहीं बनेगा, घर उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्रिया सही रहेगी, ये भी और वो भी। अब तोड़िए इसको। कैसे तोड़ेंगे? तोड़िए। किसकी उपस्थिति में लेंगे? जब जिंक आया, जल अपघटन हुआ, जल ने तोड़ दिया, ये टूट गया और ये टूट गया। ये टूटा तो क्या बना? देखो, COO के मध्य यहाँ भी डबल बॉन्ड और COO के मध्य यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। CH3CO CH3 ये बन गया आपका एसीटोन। ओके, ये एसीटोन बना तो ये कीटोन हो गया, प्लस यहां CH2O आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। तो एक अणु आपका जो सीधी श्रृंखला में था, देखिए यहां पे जो सीधी श्रृंखला थी कार्बन के साथ लीनियर, उस पार्ट में आपका दिया एल्डिहाइड, और जो कार्बन से ब्रांच चेन थी उस ब्रांच चेन में आपका दिया कीटोन। अब वन साइडेड ब्रांच हो गया। एक और देख लेते हैं, इसी में वन साइडेड ब्रांच पर 2 साइडेड ब्रांच पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। ये ले लिया हमने। ओके, ये भी वन साइड देखो लीनियर है, एक साइड ब्रांच है। नाम क्या बनेगा? 1 2 3 4। 3 पे मैथिल है, 3 मैथिल, और 1 2 3 4 है तो ब्यूट, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2ईन। इसकी हमें क्रिया करानी है, तो इसकी क्या क्रिया होती है देखते हैं। इसकी क्रिया ओजोन के साथ कराएंगे हम, ठीक है, O3। चलिए कराइए। कहां जुड़ेगा ओजोन? जहां अनसैचुरेटेड कार्बन है, जहां उनके बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो पहले बॉन्ड हटा के जहां का तहां लिख दें इस फॉर्मूले को। CH3 और C डबल बॉन्ड हटा दिया, CH से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है CH3। देखो ये ब्रांच चेन दिख रही है, ये लीनियर चेन दिख रही है। ओके, अब इसमें ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, एक ऊपर और 2 इस प्रकार से। ये बन गया आपका मकान। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना है बताइए। यस, जिंक की उपस्थिति, जल करा, जिंक रूपी जिन आया, उसने इतना पानी गिराया कि बेचारे ओजोनाइट का घर बन गया। और ये क्या बना देखिए, ये तो हमने बताया था जो साइड आपकी ब्रांच होगी तो ब्रांच साइड वाला आपका कीटोन देगा, जो लीनियर भाग होगा वो आपका एल्डिहाइड देगा। तो देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये बना आपका कीटोन, प्रोपेन टू ऑन एसीटोन। सेकंड देखिए क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड O एसिटाल्डिहाइड। तो लीनियर जो एल्कीन होती है वो केवल एल्डिहाइड देती है। वन साइडेड ब्रांच है तो जो लीनियर भाग है वो आपका एल्डिहाइड और ब्रांच भाग आपका कीटोन देगा। बोथ साइड ब्रांच अगर आप एल्कीन लेते हैं तो वो केवल और केवल कीटोन ही देती है। तो वन साइडेड ब्रांच हो गया। अब आते हैं बोथ साइड ब्रांच एल्कीन पर। बोथ साइड ब्रांच मतलब दोनों साइड से ब्रांच आने वाली है।
क्योंकि दोनों साइड से आपका ब्रांच है, तो ब्रांच है तो आपका कीटोन मिलने वाला है CH3, ये ले लिया। चलिए IUPAC बनाओ जल्दी से। 2 पे मैथिल, 3 पे मैथिल, 2,3 डाइमेथिल, 4 कार्बन लीनियर चेन में है तो ब्यूटटूइन। इस पर क्रिया करानी है ओजोन की, कैसे क्रिया होगी ये बताएंगे सीलू सर। चलिए जल्दी से प्लीज सर आइए। बच्चों बोथ साइड ब्रांच एल्कीन सर ने लिया है, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटूइन है। अब सर ने आपको इसका डिटेल तो कर ही दिया कि ओजोनोलिसिस की जो प्रोसेस होती है वो O3CCl4 जो कि आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो O3 हम इसमें लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया CCl4 एंड सेकेंडली हमने इसमें लिया जिंक वाटर Zn+H2। तो हम रिएक्शन को अब ज्यादा नहीं खींचेंगे, बड़ा सिंपली आप लोग देख लो, वही सर बताने वाले थे। जहां डबल बॉन्ड हो सीधा डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो और दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड से ऐड है उनको एक एक ऑक्सीजन पकड़ा था। तो सर ने बताया जब बोथ साइड ब्रांच होती है तो केवल कीटोन ही बनता है। तो ये CH3 CO CH3, ये भी CH3 C डबल बॉन्ड को CH3, यानी 2 CH3 CH3 और C डबल बॉन्ड को कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, 2 प्रोपेनॉन हो गया ये, और इसी को हम बोलते हैं क्या, एसीटोन। और फाइनली इस रिएक्शन में जो एक ऑक्सीजन बचता है, ओके 3 थे तो हमने दे दिए, एक जो बचेगा वो Zn(H2O) से रिएक्ट करके लास्ट में बना लेगा जिंक हाइड्रोक्साइड। क्योंकि अगर वो एक ऑक्सीजन बचेगा तो वो क्या कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है। हालांकि कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत ही मुश्किल से होता है, लेकिन फिर भी एक संभावना होती है कि ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा कीटोन का तो मुश्किल स्थितियों में ये अम्ल में चेंज हो सकता है। इसलिए इस ऑक्सीजन को जिंक और H2O के द्वारा एब्जॉर्ब करके जिंक हाइड्रोक्साइड में चेंज कर देते हैं, जिससे बना हुआ कंपाउंड स्टेबल रहेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे बच्चों। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए और अपनी तैयारी करते रहिए।